मिकेलांजेलो, द लोडोविको बेनारोटी सिमोनी या फिर सिर्फ मिकेलांजेलो। आप में से बहुत से लोगों को यह नाम पहले ही पता होगा। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वो एक इटालियन रेनेसेंस के स्कल्प्टर, पेंटर और आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो में आप मिकेलांजेलो के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 1। मिकेलांजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 को इटली के कॉर्परेसी को हुआ था। तब लियोनार्डो दा विंची 20 साल के थे। दोनों की काफ़ी बार मुलाकातें भी हुई थी। फैक्ट नंबर 2। मिकेलांजेलो ने अपने करियर की शुरुआत एक फोर्जर यानी कि कुटकार की तरह की थी। उन्होंने एक क्यूपिड यानी कि कामदेव का नकली स्टैचू ग्रीक स्टाइल में बनाया था। वो स्टैचू कार्डिनल रियारियो ने खरीदा। स्टैचू नकली होने के बावजूद कार्डिनल मिकेलांजेलो से प्रभावित हुए और उन्हें रोम में काम करने के लिए बुलाया। फैक्ट नंबर 3। मिकेलांजेलो ने 70 सालों तक काम करा। उन्होंने जूलियस द सेकंड से लेकर पियस द फोर्थ तक कुल 9 अलग अलग कैथोलिक पोप के लिए काम किया। फैक्ट नंबर 4। किसी भी अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह ही मिकेलांजेलो और लियोनार्डो दा विंची कभी दोस्त नहीं बन पाए। सच कहे तो उन दोनों में एक दूसरे के प्रति तीव्र नफरत की भावना थी। फैक्ट नंबर 5। ऐसा माना जाता है कि ये पोंटिफिकल स्विस गार्ड की पोशाक मिकेलांजेलो ने ही डिज़ाइन करी थी। फैक्ट नंबर 6। मिकेलांजेलो को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी प्रकार वो कपड़े भी नहीं बदला करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके मरने के बाद उनके कपड़ों को उनके शरीर से छीलकर निकालना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उन्हें पहने हुए थे। फैक्ट नंबर 7। उन्होंने अपनी खुद की एक दिलचस्प पोर्ट्रेट बनाई थी सिस्टीन के चापेल फ्रेस्को में। उन्होंने अपना चेहरा सेंट बार्थोलोम्यू के रूप में चित्रित किया था। हाँ, ये वही सेंट है जिनकी त्वचा जीते जी छीलकर निकाल दी गई थी। फैक्ट नंबर 8। मिकेलांजेलो ने अपनी सबसे फेमस रचना यानी कि डेविड एक ऐसे संगमरमर के टुकड़े से बनाई थी जो कि दूसरे कलाकार ने ठुकरा दी थी। मिकेलांजेलो अपनी रचना के लिए जो भी संगमरमर इस्तेमाल करते थे उसे बड़ी बारीकी से चुनते थे। फैक्ट नंबर 9। मिकेलांजेलो की 2 सबसे फेमस रचनाओं को तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा था। 1972 को एक सिरफिरे जियोलॉजिस्ट लाज़लो टोथ ने मिकेलांजेलो के पिएट्टा को तोड़ दिया था। पिएट्टा में से मेडोना की नाक, हाथ और आँख को नुकसान पहुंचा था। उस पिएट्टा को फिर से रिपेयर करने में 10 महीनों का समय लग गया था। ऐसे ही एक दूसरी घटना जो कि 1991 में हुई थी, में डेविड की पैरों की उंगली को तोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 10। मिकेलांजेलो को हम एक पेंटर, स्कल्प्टर और एक आर्किटेक्ट के रूप में जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो एक आधा दर्जे के पोएट भी थे। उनके सोनेट्स और मेड्रिगल्स उनके आर्टवर्क जितने ही फेमस थे। उनके पोएट्री की रचनाओं को उनके जीते जी कभी पब्लिश नहीं किया गया। इसी की वजह से वो आज इतने फेमस नहीं है। फैक्ट नंबर 11। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके निजी जीवन के बारे में काफ़ी कम जानकारी है, लेकिन उन्होंने बहुत से आदमियों को लव लेटर्स लिखे, खासकर एक रईस युवा आदमी टोमेसो दी कैवलियरी को। आगे जाके एक विक्टोरिया कोलोन्ना नाम की विधवा के साथ उनके संबंध आए। वो भी एक कवि थी। वे दोनों एक दूसरे को सोनेट्स लिखा करते थे। फैक्ट नंबर 12। मिकेलांजेलो अपने मरते दम तक काम करते रहे। वो 88 साल तक जीवित थे। अपने आखिरी वक्त में भी बेहद कमज़ोर होने के बावजूद अपना काम, जो कि था वेटिकन सिटी में सेंट पीटर की
बेसिलिका के निर्माण पर नज़र रखना वो करते रहे। अपने अंतिम दिनों में भी वो स्कल्पटिंग नहीं छोड़ पाए और रोडाने ने पिएटा पर काम करते रहे, जिसमें यीशु क्रिस्त को वर्जिन मेरी के बाहों में दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 13, जब मिकेलांजेलो की मृत्यु हुई तब उनके पास 50,000 फ्लोरिन्स इतनी संपत्ति थी। आज की बात करें तो वो लगभग $35 मिलियन होते। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।